बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर है और दिन है मंगल का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो के मामले में मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ सवालात भी हैं, उन पर भी बात करेंगे कि कौन से 7 बड़े और संजीदा सवालात जो हैं वो सामने आए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। एक तो यह है कि मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं जो पार्टी की अहम वर्कर्स हैं, जो अहम रहनुमा हैं पार्टी की, उनके लिए ख़ासी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध थे और उस वक्त कई जो उनकी ख़वातीन रहनुमा होंगी, वर्कर्स होंगी, वो गवर्नर हाउस जाती होंगी मीटिंग्स के लिए। तो ज़ाहिर है अब जब ये चीज़ सामने आई है कि वीडियोज़ आई हैं और क्योंकि जो वीडियो लीक की गई है उसमें कई ख़वातीन जो हैं वो नज़र आ रही हैं, गो के उनके चेहरे ब्लर हैं। अब एक ज़ाहिर है एक शुबहात जन्म लेते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी खातून थी, और आइंदा के लिए भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि ख़वातीन इस तरह से पार्टी के जो हैं ऐसे में इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट करें जब इस तरह के जो है वो इस तरह का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ जाए। ज़ाहिर है बहुत सी फैमिलीज़ अब अलाउ नहीं करेंगी अपनी फ़ीमेल्स को कि वो इस तरह से जाएं इस तरह की मीटिंग्स में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के इस तरह के रहनुमा मौजूद हैं। और क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं लिया गया, पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रही है, बहुत इख्तलाफात हैं, बहुत इशूज़ हैं, शदीद एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, लेकिन बड़े एक्शन का ऐलान नहीं किया गया। अब ज़ाहिर है एक तो सवाल यही है जो बुनियादी सवाल था कि आया ये वीडियोस ठीक हैं या गलत हैं। अगर ये वीडियोस गलत होती तो अब तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब FIA को दरख्वास्त दे चुके होते, अब तक वो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, कह चुके होते कि ये वीडियोस गलत हैं, ये वीडियोस फेक हैं, और इन वीडियोस पर ट्वीट्स करने वाले, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल करने वाले, इन वीडियोस के ऊपर बात करने वाले डिजिटल मीडिया के ऊपर, इन तमाम को मैं जो है वो अदालतों में लेके जाऊंगा, FIA इसके साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दूंगा। लेकिन अभी तक ऐसा ऐलान उनकी जानिब से नहीं किया गया, जिससे ज़ाहिर है जब वो खुल के उसकी नहीं इनकार कर रहे तो फिर ज़ाहिर है फिर यही समझा जाएगा कि ये वीडियोस जो हैं वो ठीक हैं। और फिर ये भी है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गरीदा फारूकी साहब ने कहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सोमवार के दिन, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने नहीं बताया कि क्या मामला है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब इसलिए उन वीडियोज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर इसलिए तरदीद नहीं कर रहे कि ज़ाहिर है जिस तरह से वो बनाई गई हैं तो उनको ये मैसेज दे दिया गया है कि पूरी की पूरी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, अगर वो इनकार करेंगे तो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो सामने आएंगी, मज़ीद वीडियोस जो हैं वो जारी की जाएंगी। तो इसलिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुकम्मल तौर पर इन वीडियोस को ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल इनमें मैं नहीं हूँ, तो इसलिए जो है वो अभी तक उन्होंने ना तो वो सामने आए हैं, ना ही वो किसी टॉक शो में आए हैं, कहीं पर भी उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास में भी ज़ाहिर है उनको या तो बुलाया नहीं गया या वो गए नहीं हैं। दूसरा मसला यह है कि अभी तक ज़ाहिर है जो सवालात हैं, पहला सवाल यही था वीडियो असली है या जाली है, वो मैंने आपको उसके बता दिया है कि वीडियो अगर जाली होती तो अब तक वो खुल के सामने आ गए होते। दूसरा ये है किस कैपेसिटी में वो थे जब ये वीडियोस रिकॉर्ड हुई, वो गवर्नर सिंध थे या उस वक्त वो उस गवर्नर नहीं बने थे या उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कुछ वीडियोस तो बताया जा रहा है कि वो गवर्नर हाउस की ही हैं। ज़ाहिर उस वक्त वो गवर्नर थे तो गवर्नर हाउस में थे, बाकी जो हैं अबारी की या बाकी जगहों की वो क्या उस वक्त वो किस कैपेसिटी में थे। फिर उसके अलावा क्या ये उनकी दोस्तें थीं, फ्रेंड्स थीं ख़वातीन, या ये कोई साइल थी जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें लेकर गई थी, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी और काम के लिए, कोई तबादले के लिए, कोई मुख्तलिफ़ कामों के लिए जो गई। आया ये कोई जो साइलिन में से थी कौन थी, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। फिर इसमें से कहीं कोई नून लीग की वर्कर्स तो नहीं है, कोई नून लीग की रहनुमाएँ तो नहीं, रहनुमा तो नहीं है, कोई उनकी लीडर्स तो नहीं है, कोई उनकी MPs MNAs कोई एक्टिव मेंबर्स तो नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि चेहरे जो हैं वो ब्लर हैं। तो ये भी देखना होगा कि ये जो वीडियोस बनी हैं आया ये उन्हीं ख़वातीन में से किसी खातून ने ये सारा कुछ किया है या रिकॉर्ड करने वाला कोई और था। अगर वो कोई और था तो फिर वो कौन था जिसने ये सारी रिकॉर्ड की, कैमरे लगाने वाला कौन था, कैमरे लगवाने वाला कौन था, इसको एडिट करने वाला कौन था, और ये इस दौरान किसके पास वीडियोस रहीं, और जिस तरह से अगर वो 5 स्टार होटल का वो कमरा है तो वहाँ तक एक्सेस कैसे हुई। और इसमें कोई एक बंदा नहीं, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इसमें शामिल होंगे। एक चीज़ मैं आपको कहूँ, बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि एक बयानिया आता है और वो बयानिया बन जाता है। जैसे किसी ने शुरू में ये बात की कि ये वीडियो मरियम साहिबा ने ही लीक की है, मरियम ने ही रिकॉर्ड करवाई है, मरियम ने ही
जो है वो जारी करवाई है और लोग इसके ऊपर यकीन कर बैठे हैं। बड़ी तादाद में 70% लोग सोशल मीडिया पे इस बात पे यकीन कर बैठे हैं कि बिल्कुल मरियम ने जारी करवाई है, बिल्कुल मरियम ने रिकॉर्ड करवाई है। हाँ, ये तनकीद मरियम साहबा पे दुरुस्त है कि वो कहती थी मेरे पास और वीडियोज़ हैं, मैं जारी करूँगी, और अरशद मलिक साहब की वीडियो भी इन्होंने बनाई, मक्का शरीफ बुला के वहाँ बनाई, नवाज शरीफ के पास बुला के बनाई, उसके घर जाके बनाई, उसको बताए बगैर बनाई, ये सारा कुछ किया। ये मकाफात अमल भी होते हैं। लेकिन ये बहरहाल थोड़ा सा भी अगर आप अब इस बात पे भी लोग मुझे कहेंगे कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने ज़ाहिर दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग ये नहीं मानता कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने जारी करवाई। वो क्यों मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो जो है वो जारी करवाएंगी? वो वैसे ही उनका बादशाहत है पार्टी के अंदर, किसी भी तरह से वो उनको फारिग कर देती, पार्टी से निकलवा देती, निकाल देती, साइडलाइन कर देती। कितने लोगों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। चौधरी निसार कहाँ गए, जावेद हाशमी कहाँ गए, और बड़े बड़े नून लीग के अंदर लोग थे, वो कहाँ हैं आज? लेकिन उनको क्या ज़रूरत थी इस तरह से जो है वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के उनकी जारी करवाने की? इससे तो सबसे ज़्यादा मरियम साहबा को नुकसान हुआ है। वो एक खातून हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब सबसे करीबी, उनके साथ 2-3 जो सबसे करीब लोग हैं उनमें से एक हैं। अब यही मसला आ गया कि मरियम साहिबा कैसे उनको एज ए स्पोक्स पर्सन कंटिन्यू करवाएंगी, कैसे उनके साथ ट्रैवल करेंगी, कैसे उनको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाएंगी, कैसे उनको अदालत में लेके आएंगी। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मसला मरियम साहिबा के लिए है। फिर इसके बाद ये भी सवाल एक है कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने नवंबर 2020 में कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में जो कहा था कि जिस खदशे का इजहार किया था कि कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, तो इस दौरान उनकी क्या बात हो रही थी, क्या उनसे मुतालबा किया जा रहा था, वो क्या कहते थे, क्यों ना बात मानी, और क्यों जिसने वीडियो ये जारी करवाई हैं या की हैं, लीक की हैं या करवाई हैं, क्यों उसको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा? और क्या इस दौरान जब इनकी बातचीत चल रही थी, क्या इन्होंने जो पॉलिटिकल कोई डिसीजंस किए हैं, क्या इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके किए हैं, या वो इनसे क्या चाहते थे, ये क्या कहते थे? ये तमाम वो ज़ाहिर है सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं। और ज़ाहिर है इस पर जब तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद खुलकर बात नहीं करेंगे। और फिर इसमें यह भी देखना होगा कि जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को पहले पता चल गया था कि ये चीज़ें उनको खदशात थे, ख़तरात थे, वो खुद इशारे दे रहे थे, तो क्या उन्होंने ये बात लीडरशिप के साथ शेयर की थी? क्या उन्होंने मरियम साहबा के साथ ये बात शेयर की थी कि ये मामला हो गया? क्योंकि एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया जाता है, तो उसके अंदर भी एक इस तरह का मामला हो गया था। और फिर उसमें तो वो जो रहनुमा था उस पार्टी का, उसने अपनी क़यादत को बता दिया था। ये आज से 20-25 साल पहले की बात बताई जाती है। उसने अपनी पार्टी की लीडरशिप को बताया और कहा कि फ़लाँ खातून है, ये मामला हुआ है, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और वो कहती है कि मुझे मखसूस नशिस्त पे असम्बली में पहुंचाया जाए, और अगर ये ना किया गया तो वो मेरे खिलाफ ये चीज़ें कर देगी। वो मेन लीडरशिप थी उस पार्टी की, मेन लीडर्स में से एक लीडर थे। तो फिर उनको बचाने के लिए उस खातून को ज़ाहिर है फिर मखसूस नशिस्त पे जो है वो असम्बली के अंदर लाया गया। तो अब ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ये बहुत से सवालात हैं, ज़ाहिर है कि इन सवालात का जवाब आना बाकी है, और इनका जवाब जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी दे सकते हैं, मुस्लिम लीग नून दे सकती है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लिए इसके ऊपर मट्टी डालना आसान नहीं है। ये तलाल चौधरी साहब वाला मामला नहीं है, ये यहाँ पे वीडियोज़ आई हैं और बहुत ही संगीन और ख़ौफनाक ये मामला है, और ये सारे मामला सामने आए हैं। मैं देख लूँ कि कोई पॉइंट ऐसा जो रह ना गया हो, जो मैंने सोचा था कि आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। बिल्कुल ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। ख़वातीन रहनुमाओं वाली बात भी हो गई है। ज़ुबैर साहब के इनकार ना करने की वजह यही है कि उनको ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप इनकार करेंगे तो फिर पूरी की पूरी वीडियोज़ जो हैं वो जारी की जाएंगी, मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। इसलिए वो इसकी तरदीद नहीं कर रहे, और मुकम्मल तौर पे अभी तक वो खामोश हैं। अभी उनका दोबारा कोई ट्वीट नहीं आया, मरियम साहबा ने भी इस पर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन कब तक मरियम साहबा खामोश रहेंगी, ये चीज़ इस तरह से खामोशी से ये चीज़ नहीं दबेगी। एक न एक दिन उनको इस पर बात करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है तलाल चौधरी साहब के भी साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन वो मामला बहुत मुख्तलिफ था। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।